क्या आप भी डी फार्मा में लगातार फेल होते जा रहे हो? जैसे कुछ मैसेजेस मेरे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर मैं फर्स्ट ईयर में 2 में बैक थी मेरी, वो नहीं क्लियर हो पाई या नहीं निकल पाई, और फिर अब सेकेंड ईयर में भी कुछ में बैक लग गई है, फिर फेल दिखा रहा है। आपको कुछ पता है? प्लीज़ बता दीजिए, लाइव का सवाल है। कॉलेज वालों को कुछ भी नहीं पता है मेरे यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को पता है, मैं आपके लाइव का सवाल है तो ज़रूर यहाँ पे बताता हूँ। और इस प्रकार से काफ़ी बच्चों के अलग अलग मैसेज, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, उन सब का रिप्लाई इस एक ही वीडियो में रहेगा जो लगातार फेल होते आ रहे हैं, चाहे कितना बार भी आप फेल हो। ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में हम फेल थे, सेकेंड ईयर में आकर के दिए, फर्स्ट ईयर का क्लियर नहीं हो पाया, यानी दूसरी बार एग्जाम दिए फिर भी, और साथ में सेकेंड ईयर में भी फेल हो गए। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट में फेल थे और कहीं ना कहीं रीचेकिंग का फॉर्म सबमिट किए, तो एक में तो क्लियर हो गए, लेकिन जो है 2 में फिर से पेंडिंग रह गई, 2 में फिर से बैक रह गया, तो प्रमोट हो गए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आ गए, 2 में पेंडिंग अभी भी पड़ी हुई है, और सेकेंड ईयर के साथ दोनों का एग्जाम दिए, लेकिन सेकेंड ईयर के एग्जाम साथ में एग्जाम देने के बावजूद भी क्लियर नहीं हुआ, और उसके बाद सेकेंड ईयर में भी कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए। उसके बाद फिर से स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म भरे, फिर भी एग्जाम दिए, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। अगेन उसके बाद फिर भी एग्जाम दिया बैक पेपर का फॉर्म भर के, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम 4 बार दे चुके और यहाँ पे सेकेंड ईयर का एग्जाम 3 बार दे चुके, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ। अब क्या करें? क्या रास्ता है सर? कोई उपाय बता दीजिए सर, कोई सोल्यूशन बता दीजिए। तो भाई सोल्यूशन एक ही है कि पढ़ाई ढंग से क्यों नहीं करते हो? रिजल्ट आ जाने के बाद पूछोगे कि कोई सोल्यूशन बता दो, तो क्या ही सोल्यूशन बताएं? भाई आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। जब चोर चोरी करके ले गया तो उसके बाद पकड़ने का ही सोल्यूशन है कि भाई चोर को ढूंढो। तो यहाँ पे यदि अभी आप जो है कि फेल हो चुके हो, तो अब क्या सोल्यूशन है? तो यदि आप आंसर कॉपी में लिखे थे तब तो ठीक है, लेकिन यदि आंसर नहीं लिखे थे तो भाई रीचेकिंग करवा के क्या करोगे? एक ही तरीका आपके पास है कि रीचेकिंग करवाओ। आप सबसे पहले खुद का हेल्प करने सीखो भाई। यदि आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, खुद के करियर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, ऐसे मैसेज करोगे कि सर लाइव का सवाल है, क्योंकि ये एक मैसेज नहीं है। ऐसे जब मैं देखूं तो सैकड़ों मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं पेंडिंग में, और सैकड़ों कमेंट, हजारों कमेंट ऐसे पड़े हुए होते हैं कि सर लाइव का सवाल बता दीजिए। पहले अपने लाइफ के बारे में आप तो सीरियस हो जाओ मेरे भाई। जिस दिन आप सीरियस हो गए ना, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया आपके लिए सीरियस लगेगी कि हाँ मेरे बारे में सब कोई सोचता है। तो पहले आप पॉजिटिव सोचो। लगातार फेल हो रहे तो अपने अंदर झांक के देखो कहीं कुछ कमी आप में तो नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ एक बार हो सकता है कि आप कॉपी चेक कराए हो, आप एग्जाम दिए हो, आपकी कॉपी एक बार ढंग से चेक नहीं हुई है, अगेन आप रीचेकिंग करवाए तो रीचेकिंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए। मान लो, मैं मान लेता हूँ रीचेकिंग वाला भी ऐसा कोई टीचर मिल गया भैया जो आपको सही से नंबर नहीं दिया, हो सकता है घर पे बीवी से लड़ाई करके आया हो, कोई बात नहीं भाई। लेकिन जब दोबारा आप स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म फिलअप किया, बैक पेपर का फॉर्म फिलअप किए, यानी फर्स्ट ईयर में हो तो 1 साल बाद फिर से सेकेंड ईयर के साथ एग्जाम दिए, तो वहाँ पे क्यों नहीं क्लियर किए? मैं मान लेता हूँ वहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ, एक जो टीचर आपका चेक किया, लेकिन जब दूसरी बार आप रीचेकिंग का फॉर्म सबमिट किए तो वहाँ पे तो हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो भैया सबसे पहले अपने लिए आप सीरियस हो जाओ, पढ़ो लिखो ढंग से और पास हो जाओगे। और कितना बार भी फेल हो रहे हो, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, बस तरीका जो है सिंपल है कि भैया रीचेकिंग कराओ। यदि वहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ तो स्पेशल बैक पेपर या बैक पेपर का अपना फॉर्म फिलअप करो और अपना फिर से पेपर दो। फिर क्लियर नहीं हुआ तो फिर वही ऑप्शन है भैया, अपना कॉपी रीचेकिंग कराओ और फिर अपना फॉर्म फिलअप करो, फिर एग्जाम दो, फिर पास करो। जब तक नहीं पास करोगे जब तक पढ़ना पड़ेगा। बहुत से बच्चे हैं जो पैसे वैसे को लेकर कमेंट करते हैं कि सर पैसे देकर के क्या पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो भाई इसके बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। एक चीज़ जरूर कर सकते हो कि यदि आप पैसे देकर के पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम सी फीस है उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप की, मात्र 1499 रुपये में कंप्लीट 1 साल तैयारी कर सकते हो, चाहे वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर हो। इसी के साथ में डी फार्मा के बाद यदि आप वैकेंसी वगैरह की तैयारी करो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करो, तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में एग्जिट एग्जाम का भी कोर्स अवेलेबल है। और यदि आपके कोई ऐसे भाई बहन है जो कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे। तो ये आप जरूर चेक कर सकते हैं। उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर, एग्जिट एग्जाम और वैकेंसी की तैयारी के लिए यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन को चेक करना चाहिए आपको, तो वीडियो के इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हो। कॉल करने का टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। और साथ में इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलिएगा, यूजर आईडी है उदित फार्मेसी, इधर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है डियर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।